तुमने कहा था कि साई मुझे स्वस्थ बना दो, इसलिए तुमसे उतना काम और उस तरीके का काम करवाता हूँ जो तुम्हें स्वस्थ रखे, क्योंकि अलग से समय नहीं है तुम्हारे पास कि तुम व्यायाम करने जाओ। जो मांगा तुमने वही तो करवा रहा हूँ, इसमें थकान महसूस मत करो। ये सोचो कि हर एक पल जो तुम वो काम कर रहे हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो दफ्तर का काम हो, चाहे वो तुम्हारा काम नहीं हो, फिर भी करना पड़ रहा है, वो तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हारी स्वास्थ्य की अच्छाई के लिए ही कर रहे हो, ये मान कर करो। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुम जो भी सामान खरीदते हो, अगर बाहरी व्यक्तियों के साथ खरीद रहे हो या उनके नज़र में तुम्हारा ये खरीदारी आ रहा है ना, तो तुम उसे इस तरीके से उसे ढक कर रखा करो कि वो ठीक ठीक देख नहीं पाए, अनुमान नहीं लगा पाए कि तुम क्या क्या ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी नज़र है कि तुम सब क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कितना नहीं खा रहे हो। और मुझे पता है कि तुमने कितना दुख झेला है, और तुमने तो बीच में खाना पीना भी छोड़ दिया था, इतने दुखित रहने लगे थे कि तुम्हें किसी चीज़ का स्वाद तक पसंद नहीं आता था। तुम कहाँ से निकल कर अब कैसे वापस जीने की कोशिश कर रहे हो, ये मुझे पता है, और मैं नहीं चाहता किसी की भी बुरी नज़र, बुरी दृष्टि तुम पर पड़े। इसलिए ना, क्या खरीदारी कर रहे हो सके तो इसकी जानकारी गुप्त रखा करो। तुम्हारे बराबर के होते हुए भी यदि वो व्यक्ति अपना पेट नहीं भर पा रहा है, तो उसके लिए जो भोजन ले जा रहे हो वो मेरी सेवा ही है, और वो सेवा मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, जब उनके लिए कुछ किया जाए तो ही सेवा होती है। सेवा तो सेवा है, और वो कभी भी किसी भी ज़रूरतमंद के लिए की जा सकती है। बस वो भाव सच्चा होना चाहिए, और जब वो सेवा की जा रही हो तो जो सेवा ले रहा है वो उसका सच में हकदार होना चाहिए। जब कोई किसी का हक मार रहा होता है ना, जैसे कि कोई भूखा है, उसके बदले कोई ऐसा इंसान खाना खा रहा होता है जो भूखा भी नहीं है और जिसके पास अन्न है, मगर बस क्योंकि वो देख रहा है कि हाँ ये सब हो रहा है इसलिए वो ये कर रहा है, तो वहाँ पर सेवा करने वाले की गलती नहीं है। मगर जो किसी और का हक मार रहा है वो पाप का भागीदार बन रहा है। इन सब की फ़िक्र तुम मत करो, क्योंकि सामने वाले की नीयत क्या है, मन में क्या है, और वो पाप कर रहा है कि पुण्य, ये तुम कैसे तय कर पाओगे। हर एक व्यक्ति के पीछे तुम नहीं चल सकते, इसलिए तो सबके पीछे भी मैं चलता हूँ। सारे के सारे लोगों की कर्मों की बराबर हिसाब किताब है मेरे पास। घर और बाहर को जोड़ने वाली बीच की कड़ी बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी तुम्हें सही खबर मिलते रहेगी। अपने विश्वसनीय को ही ये काम सौंपना, क्योंकि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, यदि तुम किसी को इस कार्य के लिए रखकर नहीं जाओगे तो तुम्हें निश्चित ही नहीं बताया जाएगा। मगर तुम्हारे घर में क्या हो रहा है ये तुम्हें जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी सदस्य को। और सुनो, काम वही करो हमेशा जिसको करने से आशीर्वाद मिलता रहे। जब तुम्हें समझ नहीं आए वो काम सही है या गलत, तो सिर्फ इतना समझो, अगर बाबा होते तो वो क्या करते, इसके लिए आशीर्वाद देते या रोकते मुझे ये कार्य करने से। बस इतना सोच कर करो, आगे सारी नैया मैं पार लगा दूंगा। इतनी संगीत जो मैंने सिखवाई है तुम्हें, तुम्हारे ना चाहते हुए भी जिद के बावजूद मैंने अपनी जिद पर तुम्हें जो भी सिखवाया है उसी से मेरे लिए कुछ गाओ, कुछ नया लिखो, और कुछ ना कुछ करते रहा करो। उसी में कुछ चमत्कार भी हो जाएगा। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, हाथ में हाथ धरे क्यों बैठोगे जब इतने गुणी हो तुम तो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आलस्य का त्याग करो और कर्म में लग जाओ।